हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संत कबीरदास जी के 5 दोहे पढ़े थे। आज हम उसके आगे के दोहे पढ़ेंगे। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। पार ब्रह्मा यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है। तेज, तेजस्विता या स्वरूप। अनुमान या कल्पना। शोभा, क्षमता या सामर्थ्य। प्रमाण। यहाँ पर कवि का मानना है कि परमात्मा का स्वरूप अवर्णीय है, उसका साक्षात्कार ही किया जा सकता है। कवि कहते हैं कि परमात्मा के तेज में, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान। परमात्मा के तेज में स्वरूप की मनुष्य कल्पना ही कर सकता है, वह उसका अनुमान ही लगा सकता है, मात्र उसकी कल्पना या अनुमान ही कर सकता है। कहिबो को शोभा नहीं देखा ही परमान, उसका स्वरूप अवर्णीय है, मुझ में उसके वर्णन की सामर्थ्य नहीं है, उसका साक्षात्कार करके ही उसको जाना जा सकता है, उसका दर्शन ही उसके स्वरूप का प्रमाण हो सकता है। चिंता तो हरि नाव की और नत चितवै दास, जे कछु चितवै राम बिन सोही काल की पास। चिंता माने फिक्र। नाव माने आया है यहाँ पर नाम के लिए। चितवै का मतलब होता है देखता है, ध्यान करता है। दास यहाँ स्वयं कबीरदास जी के बारे में कहा गया है। राम बिन यानी ईश्वर के अतिरिक्त सांसारिक वस्तुएं। काल माने मृत्यु। पास माने जाल या बंधन। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझको चिंता तो हर नाव की और न चितवै दास, मुझको तो ईश्वर के नाम का ही चिंतन मनन करने की ही चिंता रहती है। किसकी? ईश्वर के नाम की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रमादवश भगवान का नाम भुला दूं। जे कछु चितवे राम बिन सोए काल की पास, ईश्वर के ध्यान और मनन करने के अतिरिक्त सांसारिक सुख भोग की चिंता मुझे नहीं सताती। ईश्वर के नाम का ध्यान करने से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। ईश्वर के नाम के अतिरिक्त संसार में जो अन्य वस्तुएं हैं वे तो मनुष्य के जन्म मरण के बंधन में बांधने वाली हैं, अतः मैं उसका ध्यान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ईश्वर की भक्ति का ही भाव बताया है। नैना अंतर आवे तू, नैन झाँपि तो ही लेऊँ, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊँ। यहाँ पर कबीरदास जी ने इतनी अच्छी बात कही है, जीवात्मा तथा परमात्मा की तन्मयता तथा एकता का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवात्मा नैना अंतर आव तू, नैन झाँपि तो ही लेऊँ। जीवात्मा तथा परमात्मा अभिन्न है। जीवात्मा परमात्मा को अपना प्रेमी अथवा पति मानते हुए उससे कहती है कि हे प्रियतम, आप मेरे नेत्रों के अंदर बस जाओ। नैना अंतर आव तू, नैन झाँप तू ले, मेरे नेत्रों के अंदर आकर बस जाओ, मैं अपनी आंखें बंद करके आपको उनके अंदर छिपा लूँगी। ना होते देखो और को ना तू देखन देऊ। इस तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य को देखूंगी ही नहीं, ना मेरी पलकों के भीतर होने के कारण आप भी किसी को दिखाई नहीं देंगे। यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा के प्रेम का वर्णन भौतिक प्रेम के रूप में किया गया है। बहुत दिनन की जो बीती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मनि नाही विश्राम। जोवती का मतलब है रास्ता देखना या प्रतीक्षा करना। जीव माने जी या मन। तरस माने व्याकुल। मन माने मन। विश्राम माने चैन या आराम। यहाँ पर कवि जीवात्मा तथा परमात्मा की अभिन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। जीवात्मा को परमात्मा की विरहणी निरूपित करते हुए कबीर ने कहा है कि जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी गृहिणी हूँ तथा बहुत दिनों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जिस जीव तर से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल है तथा मुझे एक क्षण भी चैन नहीं मिल रहा है। मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यु भाए। मूरख यानी मूर्ख अज्ञानी, संग माने साथ, तिराय माने तैरता है, कदली का अर्थ है केला, भुवंग माने भुजंग या सर्प, बूंद माने स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद, त्यु माने तीन, भाई माने भाव या परिणाम। यहाँ पर कभी मनुष्य की संगति के प्रभाव से के बारे में कहा है कि उसे मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, जिस प्रकार से लोहा पानी में तैरता नहीं है, उसी प्रकार मूर्ख संतों के उपदेशों को ग्रहण नहीं करते हैं। संगत का प्रभाव बताते हुए कवि कहते हैं कि कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद ती भाई। कवि कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाली जो पानी की बूंद होती है, बूंद तो एक है लेकिन उसके असर तीन हैं। जब वह बूंद केले पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में जब गिरती है तो वह मोती बनती है, तथा जब सांप के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाती है। इस प्रकार संगत के प्रभाव से उसके तीन परिणाम निकलते हैं। इसीलिए उन्होंने संगति को अच्छे परिणाम, जैसी जैसी की संगति होती है उसके वैसे परिणाम बताए हैं। यूँ ऐसा संसार है जैसे सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेवल फूल, सेवल का एक फूल होता है जो ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई खुशबू या सुगंध नहीं होती है। दिन दस थोड़ा समय या जीवन का अल्प समय। व्यवहार माने व्यवहार। झूठे रंग दिखावटीपन। भूल माने भ्रम में पड़ना। यहाँ पर कवि ने संसार के दिखावटी के बारे में वर्णन किया है कि संसार दिखावटी सुंदरता वाला है। ये संसार जैसे कि सेमल का फूल होता है। सेमल का फूल देखने में यूँ ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। ये संसार तो एक सेमल के फूल के समान दिखावटी है। ये फूल देखने में तो सुंदर होता है किंतु उसके अंदर रुई जैसा पदार्थ भरा रहता है तथा वह सुगंधहीन होता है। यह संसार बाहर से तो सुंदर और सुखदायी लगता है किंतु वास्तव में यह क्षणभंगुर तथा नाशवान है। इसमें मनुष्य का जीवन अल्प समय का है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। इसका स्वरूप दिखावटी है, इसकी सुंदरता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए तथा ईश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए। संसार के अस्थिरता का वर्णन किया हुआ है। मासी गुड़ में गड़ रही पन से रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माई। पंस माने यहाँ पर आया है पंख के लिए। ताली पीटे हाथ मलती है, सिर धुने का मतलब होता है माथा पीटना। बोई भाई माने धंसती जाती है। यहाँ पर कवि विषय शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मक्खी मासी गुड़ में गड़ रही पन से रही लपटाए। मक्खी जो होती है वो मीठे के लालच में गुड़ में गड़ज गई है या धंस गई है। उसके पंख गुड़ के कारण उसमें चिपक गए हैं, उन पर गुड़ लिपटा हुआ है। इस कारण वह उड़कर जाने में असमर्थ है। ताली पीटे सिर धुने मीठे बोई माए। वह अपने हाथ मलती है और अपना माथा पीटती है, अर्थात गुड़ के प्रति अपने लालच के लिए वो पछताती है किंतु मीठे गुड़ की जगड़ से उसकी मुक्ति संभव नहीं है। वह गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है। यहाँ पर कवि का कहना है कि मनुष्य भी सांसारिक सुखों और भोगों की लालसा में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है तथा मनुष्य या मृत्यु तक उनसे मुक्त नहीं हो पाता है।
धन्यवाद।